पार्ट 16 आर्यन के लिए लड़की। सोनम अब रेडी होकर के अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी। सोनम रात भर तो सोई नहीं थी, इसलिए उसके आंख के नीचे काला घेरा हो गया था। उसकी आंख भी लाल थी और उसके सिर में भी दर्द हो रहा था और बुखार तो सोनम को कुछ कुछ अभी भी था, लेकिन फिर भी सोनम खुद को मजबूत बनाकर के बैठी हुई थी। और अब तक सभी को कॉपी पेपर मिल गया था और सभी बच्चे अब अपना अपना काम कर रहे थे और सोनम भी अब आराम से अपना पेपर कर रही थी। उसको तो बस आज कैसे भी करके जल्दी से जाना था, क्योंकि सोनम को इस समय बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। तो इसलिए सोनम मन भी बना ली थी कि उसको आज यहाँ से जाना है और भरपूर नींद लेना है, इसके बाद में ही कुछ करना है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में आरवी बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रही थी और उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि कोई भी देख कर के डर जाता तो वही लड़का जो आरवी के ऐसे व्यवहार से परेशान हो रहा था। उसने आरवी के कमर पर अपना दोनों हाथ रखा और आरवी के होंठ पर अपना होंठ रख दिया था। सभी लोग तो लड़के के ऐसे व्यवहार से परेशान थे, तो वही लड़की बहुत ही ज्यादा एकदम से शॉक्ड थी। आरवी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लड़के को मार रही थी, लेकिन लड़के के सामने आरवी एकदम से कुछ नहीं थी। आरवी अपने हाथ पैर चला तो रही थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वही वो लड़का जब आरवी को किस किया उसके बाद में आरवी को छोड़ते हुए बोला, यू गलाज के बाद में याद रखना ये एटीट्यूड न जाकर के कहीं और दिखाना, समझी? यहाँ नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है, समझी? लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोला, जिसको सुनकर के लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये मिस्टर, आपने जो ये किया है न सही नहीं है, अब देखना कैसे मैं तुमको यहाँ से बाहर करती हूँ, समझे इडियट्स? कही के आरवी गुस्से में बोली। आज के बाद से जब भी कॉलेज में इंटर करना तो सबसे पहले बॉस को गुड मॉर्निंग विश करना हो के उसके बाद में बॉस के लिए जूस या फिर कॉफी लेकर के आना और बाकी का जो भी काम बॉस बोलेगे करना होगा, समझी? ये घमंड यहाँ नहीं चलने वाला है, समझी? और अपना ये ईगो और कहीं रख करके आना, समझी? जाओ अब क्लास में। अभय सिंह आरवी को समझाते हुए बोला। आरवी अभय के बात को सुनकर के और भी नहीं ज्यादा गुस्से में आ गई थी। तभी आरवी एक बार फिर से गुस्से में बोली, मैं आरवी ओबरॉय कभी ना तो किसी का काम करती हूँ और न ही कभी किसी के लिए कुछ करूंगी। कॉफी जूस देगी माय फुट, समझे? और अपनी औकात में रहो, मैं तुम लोगों से नहीं डरती हूँ और ना तो तुम्हारे इस फटीचे कमीने दुष्ट बॉस से डरती हूँ, समझे कि नहीं? आरवी जमीन पर टुकते हुए बोली। अच्छा तो नहीं डरती हो ना, अब देखना कौन क्या करता है। नमन सिंह जो कि गुस्से में और बहुत ही एटीट्यूड में बोला, क्योंकि हर समय यहाँ पर नमन का ही राज चलता आया है तो आज कैसे नहीं चलता, इसलिए तो सब आरवी को बोल रहे थे। नहीं तो सब जानते थे कि नमन कैसे है और कितने गुस्से वाला है। वो जो कहता है उसको करता है, तो भला आज कैसे नहीं करता? ओके जाओ क्लास में देखते हैं तुम कैसे क्लास करती हो, नमन गुस्से में बोला और आरवी को जाने के लिए बोल दिया था। वही अब आरवी तो अब चली आई थी और अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और कैसे वो सॉल्व करे। वही वो आरवी अपने होंठ को बार बार से पोंछ रही थी। उसकी ऐसे लग रहा था कि अभी के अभी अपना होठ काट दी, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। आरवी जैसे ही क्लास में गई देखी तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अगर यहाँ पर कोई है न तो गए कहाँ पर सब? आरवी अभी यही सब कुछ सोचते हुए बाहर जा रही थी। महिला चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया, 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 महिला चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया। वही इस समय हॉस्पिटल में उस आदमी को अब पूरी तरह से होश आ गया था, लेकिन उनके पैर में चोट ज्यादा आ गई थी और सिर में भी ज्यादा चोट आ गई थी, जिससे कि अभी उनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए जरूरी था। इसलिए अभी उनको बहुत सी मशीन लगी हुई थी और अब तक उनके घर का कोई भी नहीं आया हुआ था। तभी एक नर्स अंदर आई और जैसे ही उसकी नजर मरीज पर गई एकदम से शॉक्ड हो गई थी। उसके हाथ से ट्रे गिरते गिरते हुए बची थी। सर ओबरॉय साहब, आप यहाँ इस हालत में और आपको यहाँ पर लेकर के कौन आया? बाकी के सभी लोग कहाँ है? क्या अभी आपके घर में किसी को नहीं पता है कि आप यहाँ पर हैं? नर्स बोली। नहीं, बस मैं आ रहा था और घर को ही जा रहा था कि तभी मुझे कुछ याद और मैं वही उतर गया और तभी पीछे से ट्रक आकर के मुझे ठोकर मार दी, फिर मुझे यहाँ एक बच्ची लेकर के आई थी। मनोज जी बहुत ही धीरे से बोले थे। वही यहाँ का जो डॉक्टर था वो तो खुद भी नहीं पहचान पाया था, क्योंकि वो अभी यहाँ पर वो नया आया हुआ था। ओके सर, मैं अभी फोन कर देती हूँ मैम को, नर्स बोली, क्योंकि वो नर्स अक्सर ओबरॉय हाउस जाती रहती थी, इसलिए उसको पता था। और जैसे ही अंदर आई मनोज जी को जैसे ही देखी पहचान गई थी। उसके बाद में नर्स जल्दी से अपना फोन निकाली और फोन लगा रही थी।
एक या दो बेल जैसे ही गई उधर से फोन उठ गया था और नज उनको सब कुछ बता दी थी। वही ममता जी जो कि इस समय लड़कियों की फोटो को देख रही थी और घर के लैंडलाइन पर बार बार बेल बज रही थी और अब ममता जी उठ गई थी। ये भगवान अब कौन आ गया है, जरा से रुक नहीं पा रहा है। आ रही हूँ बाबा, ममता जी उठते हुए बोली और उसके बाद में जाकर के वो जैसे ही फोन उठाए उधर से जो आवाज आ रही थी और जो लड़की बोल रही थी उसको सुनकर के तो ममता जी के होश ही उड़ गए थे। ममता जी के हाथ से फोन छूट करके नीचे गिर गया था और वो एकदम से शॉक्ड होकर के खड़ी हुई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, और बाकी के अब तक सभी सर्वेंट भी वहीं पर आ गए थे और अब ममता जी को देख रहे थे कि आखिर में हो क्या गया था जो ऐसे खड़ी हुई है कि तभी पीछे से कोई आकर के ममता जी को पकड़ लिया था।